अपने शौहर के सर पर कितने दिन ऐश करेगी ये लड़की? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो मेरे जाल में फंसी ही जाएगी। जाल? कैसा जाल बिछाया तुमने इसके लिए? जाल तो बहुत है मिसेस मार्टिन वाला, लेकिन जिस जाल में फंस के ये मक्खी ज्यादा तड़पेगी वही जाल बिछाऊंगी। जाने दो सायरा, तुम आराम से और सुकून से सिर्फ अपना मतलब निकालो। कैसे जाने दो? इस लड़की ने दावत पर जाते हुए जिन नजरों से मुझे देखा है, उन नजरों ने मेरा सुकून गारत कर दिया है। ये गरीब घरों की लड़कियां मेरे सामने सर उठाकर चलेंगी? उसने तुमसे तो अभी तक बदतमीजी या कोई मुंहमारी नहीं की ना? नहीं, अभी तक तो जी आंटी कहकर तुम हिलाती रही, लेकिन आज जाते हुए जिन नजरों से मुझे देख कर गई है, उन नजरों ने मुझे अच्छी तरह बता दिया मिसेस मार्टिन वाला कि अब उसकी जुबान भी चलेगी। इससे पहले कि उसकी जुबान चले, उसे चलता कर देना। इतनी जल्दी नहीं, जाना तो है ही उसे एक न एक दिन। चलता उसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ करूंगी। प्रोटोकॉल? हाँ, प्रोटोकॉल। अच्छी तरह बेइज्जत करके, जलील करके इस घर से भेजूंगी। ये है उसका प्रोटोकॉल। ज़रिया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पूरे रास्ते भी आपने कोई बात नहीं की। आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हो, सोच रहा हूं, और जब मैं सोचता हूं मैं बात नहीं करता। क्या सोच रहे हैं? किस्मत, किस्मत के बारे में सोच रहा हूं। क्या हुआ आपकी किस्मत को? मेरी तरफ देखो, मैं ज़रिया वलीद शाह फैमिली का इकलौता वारिस, जो तुमसे मोहब्बत करता। लेकिन कुदरत ने एक मामूली से इलेक्ट्रिशियन को मेरा रकीब बना दिया। यह है मेरी किस्मत। आप फरीद की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं फरीद की बात कर रहा हूं। He's my rival in love. लेकिन मैं क्या करूं? उस मामूली से इंसान के साथ क्या मुकाबला करूं मैं? ज़रिया, आप फरीद के बारे में ऐसा सोचते क्यों हैं? वो ना तो आपका राइवल है और ना ही कोई रकीब। सुहानी, उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए एक तड़प देखी। वो हजरत भरी तरसी हुई निगाह मैं कैसे भूल सकता हूं? उसकी तुम्हारे लिए ये मोहब्बत मेरी शान के खिलाफ है। आ गए तुम लोग? क्या हुआ बेटा? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यस मॉम, आई नीड मेडिसिन्स प्लीज। ओह, लगता है तुम्हारी मेडिसिन ने काम नहीं किया। आओ, मैं अपने बेटे को मेडिसिन देती हूँ। आओ ना। तुम अपना ख्याल रखो, बल्कि डेली वर्कआउट करो। मेरी जान, तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है। तुम्हारी इन दावतों, इन हनीमून से ज्यादा बढ़कर है तुम्हारी जिंदगी। यस मॉम।
बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि जितनी तुम सुहानी से मोहब्बत करते हो उससे भी कहीं ज्यादा अहम है तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए। और कभी कभी तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरा इकलौता बेटा एक मामूली सी लड़की के नाज नखरे उठा रहे, जबकि मेरी जान तुम्हारी तो जान है कि वो तुम्हारे नखरे उठाए। आई थिंक सुहानी की अहमियत इस घर में एक मामूली मुलाजमा किसी होनी चाहिए। हम? सुहानी, तुम रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं अम्मी, बस अपने बचपन के खिलौने देख रही थी और आपके हाथों के सिले हुए ड्रेसेस, तो बस रोना आ गया। नहीं तो मुझे सच सच बताओ, कोई और बात तो नहीं है? नहीं, और कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, मेरी अच्छी बेटी है ना, चुप हो जाओ, शाबाश। यूं समझो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बहुत करीब। अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊं तुम्हारे पास। नहीं, लेकिन आप प्लीज अब्बू को भेज दें। अब्बू को? अब्बू को क्यों? वो मैं अपनी बचपन की ये यादें और ये बैग आपको वापस भेज रही हूँ। प्लीज अब्बू को बोले कि आके ले जाए। लेकिन बेटा, ये तो तुम बड़े शौक से लेकर गई थी ना। नहीं अम्मी, मुझे अब डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इनके लोनों में खोई रही तो तकदीर मेरे साथ कोई और ही खेल खेल देगी। नहीं सुहानी, कोई और बात है, बताओ मुझे क्या बात है। नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है बेटा, ये तुम खुद से नहीं रो रही हो, ये वो मनोसक कमीनी औरत तुम्हें रुला रही है। मैं आती हूँ और पूछती हूँ इससे मैं क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रही है। क्या करूँ मैं इसका? आप ठीक कह रही हैं, और शायद आपकी ये बात भी गलत नहीं है कि आप जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं उससे उतना ही दुख मिलता है। लेकिन क्या? हाँ, सुहानी को आप मेरी नजर से देखें। मैं जब उसे देखता हूं तो खुद पर इख्तियार नहीं रहता मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए बनी है कि उससे मोहब्बत की जाए, फिर चाहे कितने दुख क्यों ना हो। इस लड़के के दिल में सुहानी की मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। ठीक है, बोलने दो। देखो बेटा, अगर सुहानी से मोहब्बत करके तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मॉम, आप भी ना उससे मोहब्बत करें। शी इज माई प्रिंसेस। ऑफ कोर्स बेटा, वो मेरी बहू है, मैं क्यों नहीं मोहब्बत करूंगी उससे। लेकिन तुम्हारी प्रिंसेस को कल से मैंने किचन के काम सौंप दिया ताकि मेरे बेटे की वो डाइट का खास ख्याल रखे। थैंक यू मॉम। आइए आपा, आइए आपा, आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सकीना? हाँ, शुक्र अल्लाह का। अरे मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने भाई और भाभी को मिठाई खिलाऊंगी। वैसे ये किस बात की मिठाई है? अरे भाई, वो माशाल्लाह से फरीद ने अपना कारोबार शुरू कर लिया है, डिफेंस में बहुत बड़ी दुकान बनाई है। भाई बहुत मुबारक हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है आपा। वाह। अच्छा आपा, मैं जरा चेंज करके आता हूँ, मैं दफ्तर से चला आ रहा था सीधा अभी। ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई सकीना, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? नहीं नहीं बड़ी आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। देखो सकीना, हमारी आपस में कितनी भी खटपट हो, कितनी भी नाराजगियां हो, आखिर हम एक हैं। और
अगर हम एक दूसरे की परेशानी को नहीं समझेंगे तो कोई गैर समझेगा। सुहानी तो खुश है ना अपने घर में? जी आपा, माशाल्लाह मेरी बेटी अपने मियाँ के साथ बहुत खुश है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जोड़ी है दोनों की। लेकिन वो साहिरा बेगम है ना, जो बहुत ही हराफा औरत है। जी बड़ी आपा, बस उसी की वजह से तो परेशान हूँ मैं। अच्छा, इसका मतलब है मेरा ख्वाब सच था? ख्वाब? कैसा ख्वाब? सकीना, मैंने कल रात ख्वाब में देखा कि अपनी सुहानी एक बहुत बड़े बाग में घूम रही है। और सच पूछो, बहुत खूबसूरत बाग था वो। लेकिन वो जैसे ही अंगूर खाने लगती है, एक काली चादर वाली औरत आती है और आकर उस पर वार करती है। फिर क्या हुआ? और फिर मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा मेरे सारे कपड़े पसीने से भीगे हुए। अरे बड़ी आपा, आपने उसका चेहरा नहीं देखा? वो औरत कौन थी? होना किसने? वही कमबख्त साहिरा बेगम, मरदूद कहीं की, कमजाब। सकीना, मुझे लगता है वो साहिरा बेगम कोई ना कोई वार करने वाली है अपनी सुहानी बेटी पर। उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लो। ना करे, कैसा बंदोबस्त? क्या कह रही हैं आप? अरे हाँ, बंदोबस्त, कोई दम, कोई दुरूद, कोई अमल। देखो भाई, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपनी बिटिया के लिए। ठीक है बड़ी आपा, अल्लाह तो मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं है। भाई देखो, सुहानी के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और अगर तुम्हारा दिल माने तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें ले चलूंगी। इसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। सुहानी, क्या हो गया? क्यों ऐसे अंधेरे में बैठी? लाइट ऑन कर दूं? रहने दे, ये अंधेरा मेरी किस्मत में है। ओह, किस्मत के बारे में सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि जब भी मुझे कोई खुशी मिलती है, इसके साथ साथ गम क्यों चले आते हैं। शायद यही मेरी किस्मत है। इस वक्त तुम डिस्टर्ब हो, इसलिए अपनी किस्मत को दोष दे रही हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी किस्मत में कितनी रोशनी है। सरिया, मैं आपकी वजह से डिस्टर्ब्ड हूँ। आपने फरीद की रकाबत को अपनी किस्मत बना के रख दिया है। वो बेचारा मासूम बेज़र्र सा लड़का, अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात है तो उसमें मेरा क्या कसूर है ज़रिया? या हम उसको क्या सजा दे सकते हैं इस बात की? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और ना ही हम फरीद को कोई सजा देने चाह रहे हैं। ये कसूर मेरा है, मेरे दिल का कसूर है, जो चाहता है कि जिसे मैं चाहूं उसे कोई और ना चाहे। सुहानी, इस दिल ने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन इसका जुर्म ऐसा है कि इसको ऐसे ही माफ कर देना चाहिए, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने। ज़रिया बाप, सकीना, बैठ जाओ। मुझे मालूम है कि तुम सुहानी की वजह से परेशान हो, लेकिन ये परेशानी इस तरह दूर नहीं होगी। तो फिर किस तरह से दूर होगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक छोटी सी बात समझ लो,
जिंदगी गम और खुशी दोनों को मिलाकर बनती है। इसमें कुछ फूल होते हैं, कुछ कांटे होते हैं। जब दुनिया में कोई आता है ना, तो वो अपने हिस्से की खुशी भी मनाता है और उसे अपने हिस्से के गम भी झेलना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपनी औलाद की परेशानी इंसान कैसे देख सकता है? बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी सुहानी के सर से हर बला को टाल दे, सारी परेशानियां खत्म हो जाए हमारी बच्ची की। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आपकी मोहब्बत के सिवा मेरे पास और है ही क्या जरिया? जब आप मुझे प्यार से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। और आपने अगर कभी अपनी नजर बदली तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये दुनिया मेरे हाथों से फिसल गई है। मैं आसमान से गिर के किसी अंधेरे में डूब गई हूँ। नहीं सुहानी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें न गिरने दूंगा और नहीं तुम्हें डूबने दूंगा। मुझे डर लगता है जरिया। डर? ये मोहब्बत का शीश महल बहुत नाजुक होता है जरिया। एक छोटे से शक की ठोकर लगने से ये किरची किरची हो जाता है। आप मुझसे वादा करें, हमारे बीच कोई शक, कोई वसवसा कभी नहीं आएगा। सुहानी, जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत जितनी बड़ी होती, शक और वसवसे उतने ही बड़े होते। मैं जानता हूं फरीद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, लेकिन जब जब मैं उसे तुम्हारे साथ देखता मुझे अच्छा नहीं लगता।